तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में हर्ट हर्ट गेम को अलार्म कॉफी लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर्ट गेम को क्या बोलते हैं, अलार्म कॉफी, कॉफी बोलते हैं। फिर ब्रेक को क्या बोलते हैं, ब्रेक को बोलते हैं बोतल। ब्रेक गेम को क्या बोलते हैं, ब्रेक गेम को बोलते हैं बोतल कॉफी। ठीक है, तो देखो ब्रेप, ये दोनों ब्रेप हैं, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, बोतल कॉमन है। गेम, तो इस बारे में भी गेम कॉमन है। यहाँ पे किसका कॉमन है, कॉफी। और ये क्या बचा है, हर्ट। और क्या बचा है, तो यानी कह सकते हैं हम हर्ट जो है उसका आंसर क्या होगा, हर्ट को लिखा जाएगा अलार्म की तरह। क्या लिखा जाएगा, हर्ट को अलार्म की तरह लिखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि इसमें बोल रहा है पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से संबंधित है, किस तरह से। तो इस ये आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो 4 दिया है, 4 से जब आपको 15 बनाना है, 4 से क्या बनाना है, 15 बनाना है, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या उठा के करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। देखो 30 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 39 प्लस 3 कितना हो गया, 42। तो कितना आ गया आपका 42। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा 13। आंसर क्या होगा, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है करेंसी के बारे में दे रखा है। ठीक है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की करेंसी क्या होती है, पैसो। अर्जेंटीना करेंसी पैसो है। तो बताइए जापान की करेंसी का क्या नाम होगा। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए। जापान की करेंसी क्या होती है, जापान की करेंसी होती है येन। जापान की करेंसी क्या होती है, येन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज दी है। ठीक है, तो इसमें देखो एक तरीका होता है, जैसे आप पहला वर्ड उठा के देख लो, सी। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, कॉमा यहाँ पे नहीं पता क्या है। ठीक है, डब्लू, डब्लू कितने पे आता है, डब्लू आता है 23 नंबर पर। ठीक है, इसके बाद टी, टी कौन से नंबर पर आता है, टी आता है 20 नंबर पर। इसके बाद क्या है, ये है आपका क्यू। क्यू कितने नंबर पे आता है, क्यू आता है 17 नंबर पे। अब आप देखो यहाँ पर 3 को प्लस किया है, फिर 20 में 3 को प्लस किया है, फिर 23 में 3 को प्लस करोगे आप, 3 को प्लस करोगे, 3 को प्लस, तो कितना आएगा, ये 26 हो जाएगा। और 26 में जब 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, सी आएगा 3 प्लस करके। तो यानी इसकी जगह पर क्या आएगा, जेड। तो यानी पहला बार जेड, ऑप्शन नंबर चेक करो, इसमें पहला अक्षर जेड है किसी का, यस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्या होगा, जेड एच पी एक्स। इतनी जल्दी हमें एग्जाम में सॉल्व करना है ट्रिक लगा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है क्या कह रहा है कि इस तरह का है कि समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन संख्याओं, अंकों को परस्पर बदलना चाहिए। अंकों को नहीं, संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। ठीक है, अंकों को नहीं, संख्याओं को बदलना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर हमें कौन सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लॉजिक लगा के देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी लगा के देखते हैं। तो 18, सॉरी ये है 108 डिवाइड बाई 9 की जगह हम रखेंगे 12, मल्टीप्लाई 16 प्लस 12 की जगह रखेंगे 9 माइनस 27। चेक करते हैं, तो देखो 12 निम्न 108, तो 9 बार जाएगा भाग, मल्टीप्लाई 16 प्लस 9 माइनस 27। ठीक है, 16 निम्न 144 प्लस 9 माइनस 27, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 153 माइनस 27। जब 153 माइनस 27 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 26, 126 आएगा। ठीक है, तो यानी प्रूव हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या आंसर इसका, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे चिन्ह को बदलना है। ठीक है, अभी वहाँ संख्या बदलवा रहा था, नीचे दिए गए गणितीय समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो इनमें कौन से चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो होती है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई की होती है। तो एक बार चेक करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई को, 44 माइनस 96, जहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ पर डिवाइड कर दो 4 का, 3 4, और यहाँ पे
डिवाइड है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 58 चेक करते हैं अभी। तो 44 माइनस 4 का भाग देंगे इसमें, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस 58, ठीक है। तो ये 44 ये हो जाएगा तुम्हारा 44 माइनस 24 3 72 प्लस 58। तो क्या करोगे आप, ये और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 4 और 5 9 10, 102 माइनस 72 कितना होगा ये, 0, वही हो जाएगा 10 3, यानी आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका है डी। ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे कह रहा है, 7 कह रहा है, इसको समझने वाली चीज ये है कि ए आर जी यू ई, तो ये 22 ये कैसे बना, इसको लिखा गया है, इसको लिखा गया है 2 2 26 20 9 2 6। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये कैसे बनाया होगा, तो ये बनाया होगा इसने, ए का अपोजिट किया होगा जेड, तो ए का अपोजिट करेगा जेड, तो जेड से क्या आएगा 26, और जो ई है तो ई का अपोजिट करेगा क्या, ई का अपोजिट करेगा, ई का अपोजिट आएगा तुम्हारा वी, तो वी कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पर आता है, ठीक है। तो ठीक है, अपोजिट वर्ड होगा इसका। तो ऐसे ही अपोजिट वर्ड देखने पड़ेंगे आपको ए से एल के, ए डबल सी ई एल। तो देखो एल का अपोजिट क्या होगा, एल का अपोजिट, एल कितने नंबर पर आता है, एल आता है 12 नंबर पर, तो एल का अपोजिट क्या होगा, ओ कितने नंबर पर आएगा, ओ आएगा 15 नंबर पे, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होगा, ए आता है 1 नंबर पर, और ए का अपोजिट होता है जेड, जेड आता है 26 नंबर पर, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होता है, ई ई आता है 5 नंबर पर, तो 22 जोड़ना पड़ेगा सो 27 के लिए, तो यहाँ पर आएगा वी 22। सी का अपोजिट नंबर क्या होता है, सी आता है 3 नंबर पर, ठीक है, और इसका अपोजिट करोगे तो कितना आएगा, एक्स 24, एक्स 24, ठीक है। अब सी का अपोजिट भी 24 ही होगा, ठीक है, एक्स ही होगा, इसका अपोजिट भी एक्स होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 22 24 24 26, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छह मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आप यहाँ पे पहले तो एक लाइन खींचिए, उस पर 6 लोगों की डायरेक्शन बनाइए जो नॉर्थ की तरफ देख देख बैठे हुए हैं, ठीक है। और इन डायरेक्शन वाले क्वेश्चन की ट्रिक ये होती है, जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन की, जब तक आप शुरू ना करें क्वेश्चन, जब तक पहली लाइन में जो है दाई और बाई का यूज बैठाने की तरीका ना बताइए तब तक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एन के बाई और केवल 3 व्यक्ति हैं, तो इनमें अब एन के बाई ओर, अब इधर देखो, इधर जो है ये है बाई ओर, और इधर जो है ये साइड जो है ये है दाई ओर, ठीक है, ये है दाई ओर और वो है बाई ओर, ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं, देखो कि एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। अभी आप एन को यहाँ बैठा सकते हो, एन यहाँ भी बैठ सकता है, तो अभी आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक है। अब देखो ओ एन के ठीक और दाईं बगल में है, ठीक है। एम और पी क्यू के ठीक बगल में है, तो आप जो है एन को यहाँ बैठाइए, ठीक है। एन को यहाँ बैठाने के बाद इधर 3 लोग हो गए, ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो दाईं ओर ठीक बगल में है तो ओ यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। एम और पी क्यू के ठीक बगल में है, और एम और पी क्यू के ठीक बगल में है, तो क्यू कहाँ बैठेगा, अब क्यू बैठेगा यहाँ पर, और एम और पी यहाँ पर आ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि एम ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो एम जो है बाईं ओर चौथे स्थान पर, बाईं ए है, तो 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पर कौन बैठा है, एम, यानी यहाँ पर क्या है, एम और पी के ठीक बगल में क्या है, मैं बगल मतलब बीच में, ये इसके बगल में भी है और ये इसके बगल में, अब कौन बचा है यहाँ पर, आर। तो क्या कहा है इसने, आर कहाँ बैठा है, तो आर एन के बाईं और दूसरे स्थान पर है, एन के दाईं और दूसरे स्थान पर है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, पी के दाईं और तीसरे स्थान पर, पी के दाईं और तीसरा, पी के दाईं ओर 1 2 और तीसरे स्थान पर आर बैठा है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कह रहा है कि इसमें भी समूह चेक करने हैं, वो भी सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उठा लो, देखो ए से बी बना, एक जोड़ा, बी से क्या बनेगा, यहाँ पे सी आएगा, सी से यहाँ पे डी बना, डी से ई बना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो सब ऑप्शन में सी है, ठीक है। फिर सी से डी बना, डी से क्या बनेगा, ई आएगा, तो ई आएगा, तो यहाँ पे कंफर्म होता जा रहा है, देखो सी आ गया, ई आएगा, ठीक है। ई से फिर एफ बना, एफ से जी बना, ठीक है। ई भी है, ई किस ऑप्शन में, दो ऑप्शन में है, तो यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा और ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं दोबारा से। ई के बाद क्या है, ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या आएगा, जी, जी आएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जी। तो ये जी किसका ऑप्शन में है, जी ऑप्शन में है तुम्हारे बी में, ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा, ई सी ई जी आई, एक ऐड होता जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इसको प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, और बी में प्लस वन करेंगे तो सी आएगा, सी में प्लस वन करेंगे तो डी आएगा, और डी में प्लस वन करेंगे तो ई आएगा। इस ऐसे ही करना है, प्लस वन होना है सब में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो इसमें क्या चेक करेंगे, तो इसमें हम पहले चेक करते हैं, सब ऑप्शन में क्या है, चार 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 है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखते हैं, दो तीन और पांच, दो तीन और पांच में पहले कौन आएगा, दो, दो और तीन पांच में पहले कौन आएगा, दो तीन और पांच में पहले कौन आएगा, देखो पी ओ, देखो दो तीन पांच में देखो पी ओ, इसमें भी क्या है, पी ओ, इसमें भी क्या है, पी ओ, ये है दो, ये है तीन और ये है पांच, ठीक है। तो इसमें देखो पी ओ है, पी ओ यू, यहाँ पर क्या है, पी ओ डब्ल्यू और पी ओ एल। तो आपको पता होगा ए बी सी डी के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले वर्ड कौन सा आता है, एल। तो कंफर्म हो गया है, ये पहले नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, यानी क्या आंसर आएगा, पांच, ठीक है। तो देखो चार तो कंफर्म हो गया, चार के बाद क्या आएगा, पांच आएगा। अब क्या बचा है, अब जिसमें पांच आएगा वही कंफर्म है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनार आभूषण बनाता है, सुनार क्या बनाता है, सुनार आभूषण बनाता है, तो बताइए मूर्तिकार क्या बनाएगा, मूर्तिकार रेत बनाएगा, नहीं। संग्रहालय, संग्रहालय तो बिल्डिंग होती है, नहीं बनाएगा। रत्न, रत्न भी नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, मूर्ति बनाएगा, क्या बनाएगा, आवच मूर्ति बनाएगा, क्या बनाएगा, मूर्ति, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है, ठीक है, सफलता तो मिलेगी, ठीक है। अभी मूव करके बैठे हैं, ठीक है, ब्लड ड्रॉ करेंगे, छह लोगों को बैठाएंगे, एक दो तीन चार पांच और छह। इनका मुख किधर है, सेंटर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि पहले पढ़ेंगे, जे एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, इस वाले को दायां बोलेंगे और इस वाले को बायां बोलेंगे, इधर, ठीक है। इधर जाने से बाएं और इधर दाएं, ठीक है। इसका क्या है, जे एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एन के, अब एन यहाँ बैठाएंगे, एन के दायां दूसरा क्या होगा, ये, तो जे यहाँ पर बैठेगा। ओ एम और जे के ठीक बगल में है, ओ जो है, ओ जो है किसके बगल में है, एम और जे के बगल में है, ठीक है। इसके बाद के एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के एल के बाईं ओर, तो एल के बाईं, एल का बायां क्या होगा, अब दो जगह बची हैं, तो एल के बाईं ओर कौन बैठा है, एल के बाईं ओर बैठा है के, ठीक है। तो अब आप देख लो, आप देखो यहाँ पे के जे एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो जे जो है वो एन के दाईं दूसरे स्थान पर है, ठीक। इसके बाद ओ एम और जे के ठीक बगल में, ओ एम के भी बगल में है और जे के भी बगल में है, ठीक। इसके बाद के एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के जो है एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एक और दूसरे स्थान पर है, तो ओ के ठीक दाएं, ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ओ के दाईं ओर कौन बैठा है, ओ के दाईं ओर कौन बैठा है, ओ के दाईं ओर बैठा है एम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मेज लकड़ी है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी मेज लकड़ी है, तो मेज, एक डायग्राम बनेगा मेज, और सभी मेज क्या है, लकड़ी है, तो ये बनेगा लकड़ी है, ठीक। इसके बाद कोई पेंट स्टील नहीं है, और क्या कह रहा है, सभी लकड़ी, सभी मेज लकड़ी है और सभी लकड़ी पेंट है। अब देखो लकड़ी वाला भी जो गोला किसके अंदर आ जाएगा, पेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक। इसका क्या है,
कोई पैंट स्टील नहीं है, तो स्टील रहा अलग। कोई पैंट क्या नहीं है, स्टील नहीं है, कोई संबंध नहीं इसका। तो पहला फर्स्ट निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है ये। पहला निष्कर्ष देखते हैं हम कि सभी स्टील लकड़ी है, लकड़ी हो सकते हैं, सभी स्टील जो है लकड़ी हो सकते हैं। तो मतलब कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक, क्रॉस ही नहीं कर रहा है। कुछ पैंट स्टील है, कुछ पैंट स्टील है, पहले ही मना कर दिया है, तो दूसरा भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ना तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 1, 5, क्वेश्चन मार्क, 25, 41, 61। तो यहाँ पे गैप कितना है 61 में, 20 का गैप है। यहाँ पे कितना गैप है, तो 25 और 41 के बीच में गैप है 16 नंबर का। यहाँ पे कितने गैप है, 4 नंबर का। तो आपको दिख रहा है यहाँ से क्या करना है, 4 4 के करना है, ठीक है। तो यहाँ से 4 जब ऐड करोगे तो यहाँ कितना आएगा 8, ठीक है। कितना आएगा 8 और 5 कितना हो गया 13। इसके बाद मैच करो यहाँ से यहाँ तक का 12। अब देखो यहाँ पे भी 4 का गैप है, यहाँ पर भी 4 का गैप है, 12 16 में भी 4 का गैप है, 16 और 20 में भी 4 का गैप है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो 16, 23, 34, 47, 64, 106। गैप करो, कितने गैप है, 16 और 7 23, 7 का गैप है यहाँ पर। यहाँ पर कितने गैप है 11 का। यहाँ पर कितने गैप है 3, 13 का। यहाँ पर कितने गैप है 17 का। के बाद यहाँ पर कितने गैप होगा वो देखो, यहाँ पे 4 का, 2 का, फिर यहाँ पर कितना है 4 का। अब यहाँ पे कितना आएगा प्लस 2 का। जैसे प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा 19, 19 आएगा। तो 64 और प्लस 19 करोगे कितना आएगा 3, 83। कितना आएगा 83। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिश्तों वाला है। ये कहा जाता है कि ए प्लस बी का, तो इस अंतर है, इस तरह का है क्वेश्चन। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी एट द रेट डी माइनस ई। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। प्लस में क्या, मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ए बी का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है। बी जो है ए का पुत्र है। अब बी जो है वो किसका पुत्र होगा, ए का। बी जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, बी ए का पुत्र है। फिर प्लस में क्या है, प्लस में है बी, प्लस में है ए प्लस बी का मतलब है बी ए का पिता है। तो यहाँ पर क्या है सी जो है, सी सी पिता है किसका, बी का पिता है। इसके बाद एट द रेट में क्या है, एट द रेट में बोल रहा है कि ए बी का एट द रेट, बी ए का भाई है। और डी जो है, डी जो है वो क्या है, डी जो है वो सी का भाई है। डी क्या है, सी का भाई है, ठीक है। इसके बाद माइनस का जिक्र किया गया, यहाँ पर माइनस का संबंध क्या हो जाता है, ए बी की माता है और ये क्या है, ये इसकी जो है माता है, माता है। अब यहाँ पर संबंध बताना है आपको क्यों क्या किसका है। देखो ई जो है वो डी, डी की माँ है, ठीक है। ई जो है वो डी की माँ है और डी जो है वो सी का पिता है, सी का भाई है। तो देखो इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, ठीक है। और सी जो है इसका क्या है, सी जो है बी का पिता है। अब सी बी का पिता है, सी बी का पिता है, तो इसका चाचा ये हो गया, इसका चाचा ये हो गया, बी चाचा हो गया बी का, और सी चाचा हो गया, और ये दादी हो गई। ये इसका पुत्र है। तो ई जो है ए का कौन है, ई जो है ए की सास हुई। ई ए की कौन हुई, सास, ठीक है। ऑप्शन नंबर
सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है कि पासा दिया है, जिस पर संख्या 1 से 6 बिंदुओं रूप दर्शाया गया है, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या आएगा? अब देखो, पासे में एक चीज होती है, इस तरह से पासा बना, बन गया। यहाँ पर कितना है? 5 बिंदीगण, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 1, और यहाँ पर है 3, 3, ठीक है। यहाँ पर भी कर लो आप 3 पॉइंट, यहाँ पर 1, और ये हो गया 4। अब जो मैच कर, दो टर्म अगर मैच करें उसको कैंसिल कर देते हैं, ये दो टर्म, ये दो टर्म, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, 5 के अपोजिट क्या बचा? 4, और 4 के अपोजिट क्या है? यानी कहने का मतलब ये है कि आप इसको इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो सेम है ना, 1 3 1 3, जब दो बॉक्स सेम हो तो इसमें क्या करेंगे, क्या इसका विपरीत हो जाता है, ठीक है। 5 का विपरीत क्या है? 4। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे कहा गया है क्या, इसके आगे क्या आएगा? अब देखो, सी, सी जो है, ठीक है, सी, सी यहाँ पर है पहले, इसके बाद सी यहाँ पर आ जाता है, इसके बाद फिर सी यहाँ पर आ जाता है, फिर सी ये कहाँ पर आएगा? इधर जा रहा है, विकर्ण में जा रहा है सी, अब यहाँ पर आएगा सी, इसके बाद सी कहाँ पर आएगा? अब सी आएगा बीच में। तो ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी बीच में कहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, जिसमें बीच में होगा वही ऑप्शन होगा। तो देखो, ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बी बीच में है, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, बी बीच में है, तो इसमें और इसमें है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि सी कहाँ पर आएगा? सी आएगा बीच में। इसके बाद अब हम उठाते हैं किसको? 4 का, 4 को लेते हैं, एस को लेते हैं, एस, एस इधर है, एस कहाँ पर गया? पहले एस यहाँ पर था, फिर यहाँ पर हो गया, इसके बाद एस नीचे आ गया, फिर एस ऊपर चला गया, अब एस कहाँ पर आएगा? नीचे। अब देखो एस कहाँ पर है? नीचे आएगा, तो एस नीचे कहाँ पर है? यहाँ पर, ये एस और ये सी, बट इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या आएगा इसका? आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या करना है, एक दो वर्ड को उठा के देख लोगे आप, तो हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो है विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित हो, घुमाना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें देखो, ये क्या है, ये ट्रायंगल बनेगा क्या? ऐसा ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है, ये भी नहीं बन सकता है। इस तरह का डबल लाइन है क्या? ये भी नहीं बन सकता है, एलिमिनेट करना होगा। कहीं यहाँ पे स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, स्क्वायर टाइप का, तो ये भी नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 तो ये बनेगा पूरा, ये ये पूरा इस तरह का, इसके अंदर भी है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में मिरर इमेज है, मिरर इमेज में देखो क्या क्या बदल जाता है। तो इसमें पहले हम पहला वर्ड देख लेते हैं। तो देखो, बाई इस तरह का बनाया है इसने, बाई कैसा बनाया है? बाई बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है, सीधा। तो देखो इसमें भी, इसमें बाई, बाई है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर इसका 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा बाई इधर घुमा दिया, बाई की आप नोक देखो, बाई के नीचे बाई नोक, ठीक है। इसके बाद ये बाई देखो, अब एच यहाँ पर क्या दिया है? एच स्मॉल लेटर में दिया है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेटर में एच दिया है, तो ये नहीं होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो हमने आज कितने क्वेश्चन करे हैं? तो एसएससी जीडी का जो है 2023 का, एसएससी जीडी 2023 का जो हमने रीजन का 20 क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो हमें अपना टारगेट लेके चलना है कि जो भी अब एसएससी आएगा 2025 में जो एग्जाम होगा, उसमें हमें लगभग 90 क्वेश्चन तो राइट करने ही करने हैं, हर हालत में, ठीक है। आप लगभग 5-10 सेट बना लो आप अच्छे से, उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।